मेरे व्यूवर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो बकरों और बकरियों की डिवर्मिंग पर है कि डिवर्मिंग किस तरह करनी चाहिए, डिवर्मिंग का सही तरीका। तो आप दोस्तों से काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं टॉपिक है बकरियों और बकरों की डिवर्मिंग। किस तरह इनकी डिवर्मिंग करनी चाहिए और क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो आज मैं जो आपको तरीका का बताने जा रहा हूँ तो वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ जो सही तरीकाकार है। इंशाल्लाह ताला वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, आप दोस्तों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आज तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपके साथ या किसी भी फार्मर ने नहीं शेयर किया होगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से 100% नताइज मिले हैं। तरीका यही है कि आप डिवर्मिंग, पहले तो डिवर्मिंग पर बात हो जाए कि डिवर्मिंग क्या है और डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त पूछेंगे डिवर्मिंग क्या है। डिवर्मिंग होती है जो बकरियों या बकरों में इनके पेट के कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। वो पेट के कीड़ों को क्यों ख़त्म किया जाता है उस पर बात करते हैं। पेट के कीड़े जो होते हैं वो जानवर को फरबा करने में मदद नहीं करते। वो जो भी चारा खाते हैं वो जानवर वो खुद खा लेते हैं। जानवर चारे की कमी कर जाता है जिसकी वजह से बीमार हो जाता है। बीमार के बाद ये दिन ब दिन कमज़ोर के बाद जानवर जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है, मतलब जानवर ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश करें अपने जानवरों की डिवर्मिंग टाइम पर करें, अच्छी मेडिसिन से करें। मैं आपको दवाइयाँ भी बता दूंगा कौन कौन सी ज़रूरी है, तो मैं आपको मेडिसिन भी बता दूंगा। डिवर्मिंग का सही तरीका है, पहले एक बार डिवर्मिंग करें 15 दिन पहले, एक दिन डिवर्मिंग करें, उससे 15 दिन बाद दूसरी बार डिवर्मिंग ज़रूर करें। जो पहले आपने डिवर्मिंग की होगी उससे सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो मैदे में कीड़े हैं वो ही ख़त्म हो गए, जो उनने अंडे दिए होंगे वो नहीं ख़त्म हो गए। 14 दिन बाद जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो इनके जो भी कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बकरों की डिवर्मिंग है वो आप तकरीबन 1 महीने बाद लाजमी कर दिया करें, इससे इनका वज़न जल्दी अगेन होता है और फरबा बहुत जल्दी होते हैं। तो कोशिश करें बकरों की डिवर्मिंग के लिए जो भी दवाई इस्तेमाल करें वो अच्छी और रजिस्टर्ड हो। कोई भी ऐसी दवाई का इस्तेमाल ना करें जिससे आपके जानवरों को नुकसान पहुंच सके। तो दूसरी बात यह है कि जब भी जानवर की डिवर्मिंग कर दें, वो तो मैं आपको सही तरीका बता देता हूं किस तरह आपने डिवर्मिंग करनी है। अगर आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप देखें आपका जानवर चारा कम खा रहा है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी डिवर्मिंग करें, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी। ये डिवर्मिंग 2 तरह की होती है। एक तो डिवर्मिंग होती है जो इनके मैदे में या पेट में कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। फिर एक डिवर्मिंग होती है जो इनके जिस्मानी कीड़े होते हैं, जिसमें जो इसके जिस्म पर टीचर वगैरह या ऐसे कोई भी कीड़े होते हैं उनके लिए भी एक डिवर्मिंग होती है। आज सिर्फ हम अंदरूनी कीड़ों की जो डिवर्मिंग है उस पर बात होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको वो भी वीडियो मिलेगी जिसमें दूसरे कीड़ों, बरूनी यानी कि जिल्द के अमराज जो भी होते हैं उस पर वो भी एक डिवर्मिंग होती है। इस डिवर्मिंग का सही तरीकाकार आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त फार्मर यही कहते हैं कि डिवर्मिंग करें जब जानवर ने पेट भर कर चारा खाया हो, लेकिन मेरे पास जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है इस बात से, तो सही तरीकाकार इसका यही है कि जब पेट बड़ा हो डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कीड़े होते हैं ना पेट के वो खुराक को लगे होते हैं, जो इन्होंने खुराक खाई होती है, तो वो कोई किसी कोने में किसी इनके पेट काफ़ी बड़े होते हैं। जो आपने डिवर्मिंग के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो कम मकदार में होती है, तो वो एक जगह ही जाकर चली जाती है और सारे जानवरों को अच्छी तरह जो कीड़ों को नहीं मिलती और जानवर कीड़े ज़ाया नहीं होते, कीड़े मरते नहीं हैं। तो आप कोशिश करें, मैं आज जो आपको डिवर्मिंग का तरीका बताना लगा हूँ उस तरीके से करें। जब भी आप सुबह के टाइम अपने जानवरों को बाहर निकालें या सुबह के टाइम पहले इनको कोई मीठी चीज़ का इस्तेमाल करवा दें, जिसमें गुड़, अगर आप गुड़ इस्तेमाल करवा सकते हैं वो करा दें। अगर आपके पास जानवर कम है, गुड़ नहीं इस्तेमाल करवा सकते, कोई मीठा सा फल या कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल करवा सकते। अगर ज़्यादा जानवर है तो फिर गुड़ का इस्तेमाल करवाएँ, क्योंकि वो सस्ता पड़ जाता है। तो गुड़ देने के बाद आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है डिवर्मिंग, मतलब जो भी मेडिसिन है उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा
नीलजान या नीलवरम। मैंने तो ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको जो भी बेस्ट लगे, मेरे हिसाब से तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया, तो कोशिश करूँगा कि यही दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं। तो डिवर्मिंग देने का तरीकाकार यही है कि आपने दवाई जो इनको देनी है वो आपने देनी है पानी में या लस्सी में या दूध में, इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि दवाई की मकदार कम होती है। जो पहले तो गुड़ देने का फ़ायदा बता देता हूँ। जो भी मीठी चीज़, पेट खाली होगा, खाली पेट के बाद जब भी कोई चीज़ देंगे तो वो चीज़ डायरेक्ट मैदे में या पेट में जाएगी मीठी चीज़, तो कीड़े उस पर आ जाएंगे। सुबह के वक्त जानवर को भी भूख लगी होती है, इसी तरह कीड़े भी भूखे होते हैं, तो वो कीड़े आकर उसे खाना शुरू कर देंगे। 10 या 15 मिनट बाद जब आप उसे दवाई देंगे तो वो कीड़े खुद ब खुद मर जाएंगे। मैंने तो यह तरीका आजमाया है, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर आपने करना क्या है, दवाई देने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे जानवर को खाने के लिए कुछ नहीं देना। इन्हें खुली जगह देनी है, यहाँ ये उछल कूद भी कर सकें। जैसे हमारे पास तो फार्म खुला है, हम तो यहाँ छोड़ देते हैं, ये तकरीबन खुले रहते हैं। तो आपने भी ऐसी कोशिश करनी है कि इन्हें खुली जगह दें, यहाँ पे जानवर खुले फिरें। फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद से चारा दें। अगर किसी दवाई के साथ जानवर को मोशन लग जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता। दवाई की मकदार आपने कितनी इस्तेमाल करनी है, दवाई की मकदार आपने जानवर के जिसामत के हिसाब से लिखी होती है। हर जो जिस कंपनी की भी लेंगे उस कंपनी ने अपना एक टाइटल बनाकर ऊपर लगाया होगा, कितनी दवा दें आप, वो दें, पानी में मिक्स कर दें। तकरीबन फ़र्ज़ करता हूँ एक जानवर को 20 सीसी देनी है, तो उसमें तकरीबन 40 सीसी पानी डाल लें, या दूध डाल लें या लस्सी डाल लें। उसका फ़ायदा क्या है दूध पानी का, क्योंकि वो सारे पेट में दवाई चले जाएगी, सारे कीड़े उसके साथ मर जाएंगे। कोशिश करें 15 दिन बाद दोबारा डिवर्मिंग कर दें, उससे जो इनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं वो भी मर जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इंशाल्लाह ताला वीडियो बनेंगी इनके जो ब्रूनी जिस्म पर डिवर्मिंग करनी है, जिसमें इनके जुएँ, कीचड़ और खारिश वगैरह, इस पर भी अलग से वीडियो बनेगी। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और बहुत सारे दोस्त एक ही अपील कर रहे हैं, फार्म दिखा दो। तो माशाल्लाह से फार्म पर अभी काम कुछ जारी है, ये देख लें बस। तो आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो अलग से फार्म की टोटल दिखा देंगे। बस नाराज़ नहीं होना भाई, बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ और ख़ुद अभी फार्म का भी हम काम शुरू करवा रहे हैं। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, ये फुल दीवार के साथ अभी इनका शेड बनाना है और बहुत कुछ अभी करने वाला है। तो सारी इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको साथ साथ लगती रहेगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।